हेलो नमस्कार जय हिंद राधे राधे। मैं रोहित तोमर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं टारगेट गुरुकुल के इस डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है और आप लोगों के लिए टारगेट गुरुकुल फैमिली बराबर बैक टू बैक वीडियोस ला रहे हैं विद पीडीएफ। तो आज भी मैं वही पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, बाइलिंगुअल है। और आज की क्लास में आप लोगों से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन क्वेश्चंस का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से चाहिए। पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? व्हेन वाज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हेल्ड? तो देखो साथियों, ये सारी बात आपको पता है कि भारत 1947 से पहले भारत पर ब्रिटिश सरकार का हुकूमत थी, ब्रिटिश सरकार की हुकूमत थी, ये सभी को पता है। आप लोगों को पता है कि भारत में लोगों ने धीरे धीरे विद्रोह चालू किया और 1946 तक आते आते वो उस स्थिति पर थी कि उन्हें आज़ादी देनी पड़ी। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग तो पहले भी चल रही थी, एम एन रॉय ने की 1935 में, उससे पहले मोतीलाल नेहरू जी ने भी की थी, कांग्रेस पार्टी ने भी की थी, लेकिन 9 दिसंबर 1946 को फाइनली ये मांग मान ली जाती है। 1946 को कैबिनेट मिशन आने पर, कैबिनेट मिशन आता है इसके लिए, ठीक है। तो ये बात आप लोगों की क्लियर हो गई हो। अगला प्रश्न, आंध्र प्रदेश राज्य गठन किस वर्ष हुआ? ये प्रश्न आया हुआ है। देखो, आंध्र प्रदेश विकमा स्टेट, इससे पहले कुछ ही स्टेट हुआ करती थी, 14 स्टेट थी और 6 केंद्र प्रशासित प्रदेश है। लेकिन 1953 में आंध्र प्रदेश को बना लिया। उसके बाद आपको बताएंगे कि गोवा भारत का राज्य कब बना। यह प्रश्न आप लोगों के लिए। अगला प्रश्न, मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? वोटर्स डे के बारे में पूछ रहे हैं, तो वोटर्स डे आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईसीआई की जो स्थापना होती है वो 25 जनवरी को होती है। 25 जनवरी के दिन ही हम लोग मनाते हैं वोटर्स डे ऑफ इंडिया, ठीक है। संविधान सभा की प्रथम अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? तो इसका मैंने आपको कई बार बताया कि जब 9 दिसंबर 1946 को मीटिंग होती है तो जो फ्रेंच सिस्टम होता है उसके आधार पर सच्चिदानंद सिन्हा जी को बना दिया जाता है प्रेसिडेंट, क्योंकि वो सीनियर होते हैं, सीनियरिटी के आधार पर ये बनाए जाते हैं लोग, तो सीनियर होने के लिए इन्हें बना दिया जाता है। लेकिन ये कैसे अध्यक्ष होते हैं? अस्थायी होते हैं, यानी टेम्परेरी अध्यक्ष होते हैं। इसके बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को परमानेंट चेयरमैन बनाया जाता है। साथियों, अगर आप लोगों को ये पीडीएफ डाउनलोड करना है तो ये पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए पहले तो आप लोगों को जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए उन सभी को फॉलो कर लेना है। और ये पीडीएफ आपको मिलेगी टीम रोहित तोमर टेलीग्राम पर। टीम रोहित तोमर ये सर्च करोगे आप लोग तो आप एक टेलीग्राम चैनल आएगा, उसको ज्वाइन कर लेना है। और शाम को हो सकेगा तो आप लोगों के लिए गूगल मीट भी रखी जाएगी, जिसमें हम लोग आपसे बातचीत करेंगे और आपके जो भी डाउट होंगे वो हम लेंगे आपसे। कमेंट बॉक्स के माध्यम से वो डाउट क्लियर इतने अच्छे से नहीं हो पाते हैं, एक बार लाइव इंटरेक्शन के माध्यम से हम लोग डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो जितने भी लोग हैं वो लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे, टीम रोहित तोमर, ठीक है। भारत का लेखांकन कार्य कौन करता है? तो महालेखाकार करते हैं। ये ज़्यादा क्वेश्चन खास नहीं है। भारत कारगिल दिवस के रूप में याद रखना 26 जुलाई। सबसे महत्वपूर्ण ये महान्यायवादी का याद रखना कि प्रथम विधिक सलाहकार यानी कि जो लीगल एडवाइज़र होते हैं भारत के, वो महान्यायवादी होते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं। उद्देशिका का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया और कब प्रस्तुत किया, ये बारी बात कर लेते हैं। तो आप लोगों को मैंने कई बार बताया, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो आपकी पेश होती है, उद्देशिका का प्रस्ताव जो पेश किया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया। ये भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं और लॉन्ग टाइम यानी सबसे ज़्यादा रहने वाले भी प्रधानमंत्री यही हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? ये प्रश्न भी आया हुआ है। उसमें फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट का फंक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर पूछता है, तो आप लोग याद रखना अनुच्छेद या आर्टिकल 78, आर्टिकल 78, ठीक है। भारत में संविधान सभा के निर्माण का आधार क्या रहा? यानी कि भारत में संविधान सभा बनाने के लिए क्या बेस बनाया गया? तो एक कैबिनेट मिशन आता है 1946 में और इसमें 3 लोग आते हैं, आपको पता है, सर पैथिक लॉरेंस होते हैं, अलेक्जेंडर होते हैं, ठीक है, AB अलेक्जेंडर होते हैं और एक और होते हैं। उनका नाम आप लोग अगर याद हो आप लोगों को
तो वो लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता देंगे, ठीक है। प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार उल्लेख होता है? भारत शब्द का प्रस्तावना, तो मैं एक बार आपको प्रस्तावना दिखाता हूँ। ये है भाई प्रस्तावना, इसको अगर हो पाए तो याद कर लीजिए आप लोग। द कंस्टिट्यूएंट वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग द सोलिमनी रिजल्ट टू द कंस्टिट्यूएंट इंडिया इनटू अ सोवरेन। तो देखो एक बार इंडिया यहाँ पे आया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, फिर उसके बाद इंडिया यहाँ पे आता है, तो 2 बार ये शब्द इंडिया इसमें आता है पूरी, ठीक है, प्रियम्बल के अंदर। तो यहाँ पर हम लोग बताएंगे कितनी बार आया, तो बताएंगे 2 बार। कितनी बार आया? 2 बार, ठीक है। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? तो प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी, तो आपको पता है 29 अगस्त 1947, 7 लोग होते हैं इसमें, और डॉक्टर VR अम्बेडकर जी इसके चेयरपर्सन होते हैं, तो ये भी याद रख लेना साथ में। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे देता हूँ, तो आप लोगों का काम है कि वीडियो को लाइक करते रहना है, जिससे हम लोग चार्ज रहें और आप लोगों के लिए और बेहतरीन वीडियो बनाएं। और ये PDF डाउनलोड आप टीम रोहित तोमर के टेलीग्राम से कर पाएंगे, और वहीं पर आपको जो भी अपडेट्स होंगी वो मिल जाएंगी, और टारगेट गुरुकुल का टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना है। संविधान में भारत को क्या कहा जाता है? तो राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट है, ठीक है। संविधान में भारत को कहा गया यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है। जब आप पहला शेड्यूल पढ़ेंगे, पहला भाग पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। भारत संविधान में कब लागू होता है? तो आपको पता है, लागू होने की बात करें, इन्फोर्स कब होता है? तो इन्फोर्स होता है आपका 26 जनवरी 1950, और लेकिन बनकर तैयार आपका हो जाता है 26 नवंबर 1949। तो 26 नवंबर को हम मनाते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट डे या संविधान दिवस, ठीक है। ये बात भी आप लोगों को याद रखनी होगी। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया? आपको पता है कि राइट टू प्रॉपर्टी जो था उसको रिमूव कर दिया फंडामेंटल राइट्स से। पहले फंडामेंटल राइट्स 7 हुआ करते थे जब मूल संविधान बनकर तैयार हुआ था, लेकिन इसमें से जो राइट टू प्रॉपर्टी था उसको हटा दिया गया। 44 संविधान संशोधन 1978, ठीक है, 1978 में इसको हटा दिया जाता है और ये लीगल राइट बना दिया जाता है और आर्टिकल 300A में रख दिया जाता है, ठीक है। ये भी याद रख लेना आप। मुस्लिम हेतु पृथक निर्वाचन प्रणाली पार्लियामेंट्री सुधार में आती है, और उसमें कहा जाता है कि मुस्लिम जो हैं उन लोगों के लिए सेपरेट इलेक्शन की बात की जाती है। सेपरेट इलेक्शन का मतलब ये होता है कि उस जगह से मुस्लिम ही खड़ा हो सकता है और मुस्लिम ही वोट कर पाएंगे। तो यहाँ पे तो पहली बात आपको कि यारी मुस्लिम वाली, इसके बाद 4 लोगों के लिए भी किया गया था, तो 4 वो अलग थी, उनका भी याद रख लेना आप लोग। सिख, एंग्लो इंडियंस, क्रिश्चियन, ठीक है, ये भी लोग हुआ करते थे उसमें, और ब्रिटिशर्स के लिए भी अलग से थी, ठीक है। तो ये 5 लोगों के लिए सेपरेट इलेक्शन वाली बात थी। शेड्यूल 10 इज़ रिलेटेड टू, तो दल बदल यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में मैंने आपको कल बताया था। एंटी डिफेक्शन लॉ, अगर कोई व्यक्ति एक पार्टी से किसी पद पर चुनाव लड़ा है और जीत गया है, अगर वो पार्टी चेंज करता है जीतने के बाद में, तो उसका जो पद है वो छीन लिया जाएगा, ठीक है। तो ये होता है एंटी डिफेक्शन लॉ। आप लोगों से पूछा जा रहा है कि उद्देश्य का प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया, तो आपका भाई 13 दिसंबर 1940 को पेश किया जाता है, जो आपकी प्रियम्बल है। इसको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। पहले जवाहरलाल नेहरू जी इसको पेश करते हैं, ठीक है, ये याद रखना। आप लोगों से पूछा जाता है कि ये कौन सी मीटिंग में पेश किया गया, तो आप याद रखना तीसरी, क्योंकि देखो पहली मीटिंग 9 दिसंबर, दूसरी मीटिंग 11 दिसंबर, तीसरी मीटिंग 13 दिसंबर। तो ये प्रश्न MPPSC 2021 में आया हुआ है। अगर आप लोगों ने वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा। नगर पालिका संवैधानिक मान्यता के संशोधन से प्राप्त की जाती, कौन सा अमेंडमेंट से आपकी जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन उसकी बात की जाती है, तो 74th अमेंडमेंट एक्ट। आपको पता है 73rd अमेंडमेंट एक्ट आपका ग्राम पंचायत से रिलेटेड है, ग्राम पंचायत से रिलेटेड है, ठीक है, विलेज पंचायत। और 74 आपका किससे रिलेटेड है? म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से, ठीक है। बहुत बढ़िया बात है, आप लोग इस तरीके से कॉपरेट कर रहे हैं। तो झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? फ्लैग कमेटी के जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? तो JP कृपलानी जी थे झंडा कमेटी के अध्यक्ष, ठीक है। तो अगर अभी तक आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लो साथियों, ठीक है, शेयर कर लो अपने फ्रेंड्स के साथ में। टेलीग्राम इंस्टाग्राम ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लो। आगे चलते हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करते हैं, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो आपको याद रखना है 25 अनुच्छेद। आपको फंडामेंटल राइट वाले जरूर याद रखने, और कुछ DPSP के मैंने बताएं, जैसे कि आर्टिकल 40, आर्टिकल 44, आर्टिकल 51,
और आर्टिकल 51 है। ये सारे आर्टिकल्स आपको DPSP के अंदर वही याद रखने हैं। लेकिन फंडामेंटल राइट के आर्टिकल कुछ याद रखने 17, 19, 21, 24, 23, 25, 31, 32, 31 हट गया, आपको पता है राइट टू प्रॉपर्टी, तो ये हटा दो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपको कुछ आर्टिकल्स याद रख लेने, यानी 12 से 35 तक के आर्टिकल आपको याद रखना है। आर्टिकल्स वाला वीडियो आपका जल्दी अपलोड किया जाएगा, ठीक है। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको पता है पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। भारत के संविधान को अंगीकृत करने की तिथि आपको पता बनकर तैयार कब हुआ था? तो अंगीकृत करने की 26 नवंबर 1949, और 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप में भी मनाते हैं। एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए हैं, जिनके सामने कोई खड़ा नहीं हुआ, तो नील संजीव रेड्डी जी जो हैं वो निर्विरोध चुने गए थे, और इससे पहले वाला वो इलेक्शन हारे हुए थे, ठीक है। प्रारूप समिति कब पारित होती है? तो आपको बता दिए प्रारूप समिति कब पारित की जाती है, तो ये है 23 फरवरी 1948 को बनाकर तैयार कर देती है उसको, ड्राफ्ट वाली। पॉकेट वीटो या जेबी वीटो का इस्तेमाल राष्ट्रपति किसने किया था? तो ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। उद्देश्य प्रस्ताव का पारित किया गया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव का पारित किया गया था, यानी कि यह मान्यता कब मिली थी कि प्रियम्बल को? तो प्रियम्बल को मान्यता 22 जनवरी 1947 को मिली थी। ये 25 कुछ बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस किए। कुछ मैं प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा हूँ, उन प्रश्नों का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से देंगे। साथ ही जो PDF की मांग कर रहे हैं वो लोग टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, और साथ ही जो प्रश्न आपसे 2 पूछे गए उनका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से देंगे। आज की क्लास आपकी लाइव होने वाली है 3 बजे, तो जुड़ना ना भूलें 3 बजे, ठीक है। धन्यवाद, नमस्कार।